चौथे अध्याय की चर्चा चल रही है, जबकि 16वें 17वें 18वें श्लोक की चर्चा हम कर रहे हैं। जहां पे हमने कहा था कि अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है और इनको जानने का विस्तृत प्रयत्न हम कर रहे हैं। जहां पर कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किम कर्म किम करिति कव्योप्यत मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित होते हैं। अतः कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए प्रवक्ष्यामि, अच्छी तरह कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से छूट जाएगा। और फिर वे कहते हैं कर्मणोऽपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति ही। कर्म का स्वरूप भी जाना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जाना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। और फिर कहते हैं कर्मण्य कर्म यः पश्य अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखते हैं तो वे मनुष्य बुद्धिमान हैं और वे योगी हैं और वे ही अच्छी तरह कर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर तीनों श्लोकों की विस्तृत चर्चा हमने प्रारंभ की थी, जहां पर हमने कहा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं यह कहते हैं कि कर्म क्या है अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित होते हैं। इसलिए कर्म का तत्व मैं अच्छी तरह कहूंगा। तो कर्म का तत्व उन्होंने अच्छी तरह कहा, उसके बावजूद भी, भगवद गीता में कहने के बावजूद भी लोगों के मन में और भी कंफ्यूजन है। क्यों? संस्कृत ऐसी एक वैसी विशेष प्रकार की भाषा है जिसमें विभिन्न प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि कई अर्थ कहे गए कि कर्म क्या है अकर्म क्या है विकर्म। साधारण तौर से हमको लगता है कर्म माने जो कर्तव्य कर्म होते हैं वो, विकर्म मतलब विपरीत कर्म जो निषिद्ध कर्म है वो, और अकर्म माने कर्म नहीं करना। ये एक शब्द एक प्रकार का अर्थ निकाला गया। कुछ लोगों ने निकाला नहीं, कर्म का मतलब होता है कर्तव्य कर्म, वो तो ठीक ही है, पर विकर्म का मतलब विशेष प्रकार से कर्म, मतलब विशिष्ट योग्यता के साथ किया गया कर्म, जिसको कि हम योग कह सकते हैं, कि विश प्रकार की दक्षतापूर्वक किया कार्य और समतापूर्वक किया गया कार्य। और अकर्म क्या है? अकर्म क्या है? जो कर्म हमें बांधता नहीं है, अर्थात निष्काम कर्म। यह मानो दूसरा अकर्म का मतलब निष्काम कर्म किया गया। इस प्रकार से भगवत गीता की श्लोक की टीकाएं हैं, उस पर अपनी रचना की है। तो हम लोग अत्यंत साधारण बुद्धि से हम यदि समझते हैं तो ये दो प्रकार के अर्थ हम लोग कर सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा जो व्यक्ति में अकर्म देखता और अकर्म में कर्म देखता है वही बुद्धिमान है और वही कर्म को ठीक से जानने वाला है। तो इसमें तो ऐसा लगता है कि मानो हमको और कंफ्यूज कर रहे हैं भगवान। कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना, ये तो कन्फ्यूशियस की भाषा हो गई, ये तो कंफ्यूजन वाला हो गया। पर भगवान ने जो पहले कर्म योग में तृतीय अध्याय में विस्तार से बताया, उसी को यहाँ पर मानो संक्षिप्त में बताते हैं कि सचमुच में जो कर्म, जो कोई भी कर्म हमें बांधता है, परंतु वही कर्म अकर्म हो जाता है यदि उसमें भोगपन का और कर्तापन का अभाव हो। तो इस प्रकार से बाहर से तो दिखता है कोई मनुष्य काम कर रहा है, को लगता है कि भाई वो तो कर्म कर रहा है, पर सचमुच यदि उसमें कर्तापन का और अभाव होगा और भोक्तापन के भाव का भी अभाव होगा, कर्म करते हुए भी उससे बंधता नहीं है, मतलब निष्काम करता है। दूसरी ओर बाहर से कोई व्यक्ति दिखा है, अरे ये तो कोई भी कार्य कर नहीं कर रहा है, पर उसके मन में बहुत प्रकार की वासनाएं हैं, बहुत प्रकार की इच्छाएं, बहुत प्रकार के प्लान्स प्रोग्राम्स चल रहे हैं और मन में ही मन में कई प्रकार के वह विचारों में लिप्त है और भयंकर आसक्ति से लिप्त है। तो वह अकर्म होते हुए भी कर्म है। और भगवत गीता के इन श्लोकों की यदि हम सचमुच में ठीक से व्याख्या करना चाहें तो हमें कर्म योग पुस्तक स्वामी विवेकानंद का अद्भुत ग्रंथ है। स्वामी विवेकानंद का कर्मयोग, यह जो पुस्तक है यह उनका अभिनव प्रदान। स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज जो कि रामकृष्ण मठ और मिशन के 10वें परमाध्यक्ष थे, उनके पास से हमें सुनने का मौका मिला। किसी पुस्तक में यह बात नहीं है,
पर उनके पास से सुनने का मौका मिला कि एक बार उनके गुरु भाई ने कहा कि भाई, स्वामी विवेकानंद जी को कहा कि आपने नया क्या किया? वही उपनिषदों के संदेश को आपने आधुनिक मानव के समाज में रखा है, नया तो कुछ नहीं किया। हाँ, बात ठीक है, मैंने तो अपना खुद का दर्शन नहीं दिया है, उसी उपनिषदों के शास्त्रों को मैंने भली भांति समझाया है, पर मैंने दो बातें की हैं। एक, इस वेदांत के ज्ञान को, उपनिषद के ज्ञान को जो हम भूल गए थे, हम उसको खो चुके थे, उस खजाने को, आदि शंकराचार्य आए और उन्होंने फिर से जो मेजर उपनिषद, जो मुख्य उपनिषद हैं, उन पर अपने भाष्य लिखे और इस उपनिषद के ज्ञान को उन्होंने फिर से उसका पुनरुद्धार किया। परंतु वे ज्ञान को रख के गए थे, वेदांत के इस ज्ञान को आश्रमों में, गिरी कंदराओं में, वनों में। मेरा जन्म हुआ है, इस वेदांत के ज्ञान को घर घर ले जाना, बाजार में ले जाना, दुकानों में ले जाना, इंडस्ट्रीज में ले जाना, कंपनी फैक्ट्रीज में ले जाना, प्रयोगशाला में ले जाना, रसोई घर में ले जाना, प्रत्यार करते समय किस प्रकार से यह वेदांत का ज्ञान, और इसलिए उसका नाम दिया उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांता। उन्होंने कहा कि हमें वेदांत का हमें वेदांत के ज्ञान के द्वारा हमें लाभ नहीं होगा, हमें अभी जो चाहिए वो व्यावहारिक वेदांत, जो हमारे दैनंदिन जीवन में कार्य में हम लोग लगा सकें। और इसलिए उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांत की बात कही, और केवल कहकर रहेंगे, उन्होंने स्वयं अपने जीवन में भी दिखाया व्यावहारिक वेदांत। उन्होंने इस कर्म योग को एक अभिनव रूप प्रदान किया, और आधुनिक मानव के लिए विवेकानंद ने स्वयं अपने गुरु भाई से कहा, जिस प्रकार से मैंने कर्मयोग यह जो मेरा इस आधुनिक समाज के लिए एक विशेष प्रदान है, यह मेरा अपना ओरिजिनल प्रदान है। क्यों? इसके पूर्व कर्मयोग की बात भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कही है, पर जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने हमारे समक्ष रखी एक नए रूप में, और विशेष करके वर्तमान के संदर्भ में, इससे उन्होंने कर्मयोग नया उच्चतम आसन प्रदान किया। यह अभिनव स्वामी विवेक का प्रदान है। और स्वामी विवेक ने कर्मयोग पर जो व्याख्याएं की, स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग पर जो भाषण दिए, जो कि अब कर्मयोग नामक पुस्तक में हमें मिलते हैं, यह मानो स्वामी विवेकानंद का अभिनव प्रदान है। और इसलिए भगवत गीता के इन श्लोकों की जो कुछ भी व्याख्या हम करेंगे, जब तक कि स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग को हम नहीं देखें, हमारे आधुनिक मानव मन के लिए यह समझना कठिन होगा। क्यों? आधुनिक संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग की वो व्याख्या रखी है, और एक अभिनव प्रदान क्या है। आज हमारे विश्व की जितनी समस्याएं, इन सभी समस्याओं के मूल में इन तीनों श्लोकों को अच्छी तरह नहीं समझना है, और हमारे देश की जितनी समस्या है उसके पीछे भी यही बात है। और आज यदि हम उसको समझ ले हैं और उसको कार्य में परिणत कर लेते हैं, तो हमारे व्यक्तिगत जीवन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, हमारे देश की सभी समस्याओं का, हमारे विश्व की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कैसे? अभी हम लोग जो हैं, दो प्रकार के लोग हैं हमारे बीच में। कुछ लोग कहते हैं जो निवृत्ति में विश्वास करते हैं, कुछ लोग हैं जो प्रवृत्ति में विश्वास करते हैं, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं केवल मुक्ति, और इसलिए संसार के सभी कार्यों के प्रति दुर्लक्ष्य रखते हैं। अरे ये तो संसार तो झमेला है, ये तो गृहस्थाश्रम तो जमेला है, संसार जमेला है, संसार के कार्य जमेले हैं, ऑफिस का कार्य जमेला है, संसार का जितना कार्य वो बोझ है, और इसलिए केवल नाक दबा करके प्राणायाम करना, शीर्षासन करना, और आंख करके ध्यान करना। ध्यान तो हम ध्यान कहते हैं शब्द, पर वो ध्यान नहीं है, प्रत्याहार करना, पर उसको हम समाधि की अवस्था भी कभी कभी कहते हैं। और इस प्रकार से ये जो सीडो स्पिरिचुअलिटी के आध्यात्मिक बनने का ढोंग करने ऐसे बहुत हो गए। 5 लोग से ढोंगी हैं जो कि कार्य से विरत हो गए हैं, कहते हम निवृत्ति परक हैं, हम कोई प्रवृत्ति नहीं करते, और जो कोई भी कार्य करने का प्रयत्न करते हैं वे उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं या फिर निंदनीय दृष्टि से देखते हैं, निंदा भी करते हैं।
केवल उपेक्षा करते इतना नहीं, प्रतिक्रिया भी करते हैं, कटु वचन भी कहते हैं, कटाक्ष भी करते हैं, यहाँ चले बड़े सर का कल्याण करने वाले। तो यह मानो एक है। और दूसरा ग्रुप है, वो ऐसा समझता है कि भगवान, वह मानो इस विश्व से उसने रिटायरमेंट ले लिया है, वीआरएस ले है, और सारे विश्व को बचाने का कार्य अब मेरे पर है, और इसीलिए वो सारे विश्व के, उस विश्व के लुटे हैं, रात दिन गधे के समान करते करते रास्ते में वह किराए का घोड़ा गिर जाता है, मर जाता है, उस प्रकार से मर जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के दोनों ने अपने लक्ष्य से विच्युत हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवद गीता के इन श्लोकों की ठीक से वह व्याख्या नहीं समझी। जो कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, करते हुए भी कर्म का कोई बोझ उसके सिर पर, उसके मन में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें फल के प्रति आसक्ति नहीं है। वह जानता है कि आई एम नॉट इंडिस्पेंसेबल। इस जगत में कोई भी व्यक्ति इंडिस्पेंसेबल नहीं। कोई ऐसा कोई मनुष्य समझता होगा कि मैं आज मर जाऊंगा तो सूर्य के चारों जो पृथ्वी घूमती है वो घूमना बंद कर देगी, यह उसकी गलत। कितने मर गए, रोज हजारों लोग मरते हैं, फिर वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती रहती है। इसलिए यह मानना कि मेरे मरने से मेरा काम यदि नहीं करूंगा तो सारे विश्व का रुक जाएगा, ये हमारा अहंकार है। तो इससे हमें बचना चाहिए। और मुझे यह काम करने से ऐसा मिलेगा तो उसके लिए मैं रात दिन परिश्रम करता हूं, नहीं मिलता है तो मैं बेचैन हो जाता हूं और एकदम से असहाय हो जाता हूं और इस प्रकार से दुखी हो जाता हूं, हताश हो जाता हूं, निराश हो जाता हूं। इसका कारण कर्म करना नहीं है। कर्म क्या है? कर्म करने में कोई आपत्ति नहीं है। कर्म के पीछे की जो आसक्ति कि मैं कर रहा हूं, यह जो कर्तापन का भार, और मैंने किया तो उसका मुझे ये फल मिलना चाहिए, उस फल के प्रति आसक्ति का भार, ये दोनों भार से हम डूबते हैं। के भार से कभी डूबते हैं हम? जो कुछ भी डुबा देता है, ये दो चीजें हमें डुबा देती है। एक हमारा अहंकार और एक हमारी फल के प्रति आसक्ति। ये जितनी मात्रा में कम होगी उतनी मात्रा में हमें कार्य का भार कम लगेगा, उतनी मात्रा में हमारा कर्म अकर्म हो जाएगा। बाहर से लगेगा कि घोर कर्म कर रहे हैं, परंतु सचमुच में वो अकर्म है। दूसरे और इसकी विपरीत अवस्था में बाहर से लगता है अकर्म कर रहे हैं, परंतु वह मानो घोर कर्म कर रहे हैं। मानो विश्व के कल्याण के लिए बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, बाहर से लगता है कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग नामों के ग्रंथ में इसकी बहुत विस्तृत चर्चा करते हुए कहा, प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो शब्द हैं। कुछ लोग प्रवृत्ति में विश्वास करते हैं, कहते हैं प्रवृत्ति करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, और बिना कर्म किए देखा नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता, इसलिए कर्म करो कर्म करो कर्म करो, कर्म करते करते मर जाओ। यह है प्रवृत्ति वाले। निवृत्ति वाले बोलते हैं देखो भाई, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, और जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तुम्हारे जीवन सार्थक नहीं होगा। इसलिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए, परम पद की प्राप्ति के लिए, परमार्थ की प्राप्ति के लिए ज्ञान की निर्वाण की या मुक्ति की आवश्यकता है, और उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान तब तक नहीं आएगा जब तक हमारे जीवन में कर्म है। तो कर्म, ज्ञान कर्म समुच्चय कभी हो ही नहीं सकता, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जिस प्रकार से प्रकाश और अंधकार कभी एक साथ नहीं रह सकते, उस प्रकार से ज्ञान और कर्म एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए कर्म का त्याग करो, यह है निवृत्ति मार्ग वाले। स्वामी विवेकानंद ने कहा ये दोनों सच हैं, परंतु उन्होंने उसकी एक नई व्याख्या कर दी। बोले प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माने कर्म की ओर वृत्ति नहीं, प्रवृत्ति माने हमारे अहंकार की ओर वृत्ति, निवृत्ति माने हमारे अहंकार से निवृत्ति, स्वार्थ परायणता से निवृत्ति। और इसलिए कहा कि यदि कोई व्यक्ति, एक अभिनव प्रदान किया कर्मयोग में कहते हैं, आज तक किसी ने इस प्रकार की बात नहीं की, कोई व्यक्ति यदि
सारे जीवन में उसने कभी एक भी कोई धर्म का आचरण किया हो, एक भी बार मंदिर नहीं गया, गिरजाघर नहीं गया, एक भी शास्त्र का पाठ नहीं किया, एक भी धर्म का ग्रंथ नहीं पढ़ा, एक भी धार्मिक उपचार उसने नहीं किया, फिर भी यदि वो सचमुच में निस्वार्थ है और इस निस्वार्थता के कारण दूसरों की सेवा करने के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार है, तो वह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। ऐसी बात आज तक किसी ने की। तो उन्होंने कहा स्वार्थ वृत्ति से हमारी यदि हम विमुख हो जाते हैं, यही निवृत्ति है, और स्वार्थ की ओर हम प्रवृत्ति है। ये अद्भुत नया मार्ग उन्होंने दिया कि जो कर्म हमें हमारा अहंकार से युक्त है वह हमें कर्म से, वह कर्म भोग है, और वही कर्म यदि उसमें भोक्तापन का और तन का अभाव है तो वह अकर्म हो जाएगा, निष्काम कर्म हो जाएगा और हम मुक्ति प्रदान करेगा, हमें परम पद की प्राप्त करा देगा। तो यह कर्म विकर्म का जो भेद है, स्वामी विवेकानंद अपनी विलक्षण भाषा में उसे कहते हैं, और कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कोई राजा है, वो राज सिंहासन पर बैठा है, सोने का सिंहासन है, कितने सारे हाथी घोड़े हैं, कितना बड़ा उसका महल है, कितने सारे जवेरात हैं, हीरे हैं, इस सब का वो करोड़ों करोड़ों इस प्रकार के हीरे जवाहरात का मालिक है, करोड़ों करोड़ों रुपयों का मालिक है, इतना धनवान है, सारा दिन काम करता है, परंतु यदि उसमें स्वार्थ परायणता का अभाव है, उसमें अहंकार का अभाव है, यदि वो उसमें उसके भीतर में आसक्ति नहीं है, इन वस्तुओं के प्रति किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, उसके भीतर में आसक्ति का अभाव है, स्वार्थ परायणता का अभाव है, अहंकार का अभाव है, तब वो सच्चा कर्मयोगी है। जैसे जनक राजा थे, ये बहुत बड़े राजा, परंतु आसक्ति नहीं थी, कोई आसक्ति नहीं। खबर मिली कि राजा आपके राज्य में आग लगी है, ठीक है, आग लगी है तो लगी है, कोई के मुख पर एक भी कोई रेखा नहीं खींचती है। श्री कृष्ण उदाहरण है कि कितना तुमुल युद्ध हो रहा है, तुमुल कोलाहल हो रहा है, कैसा युद्ध, दोनों ओर से हाथी घोड़े चिल्ला रहे हैं, शंख हो रहा है, सब सैन्य, दोनों ओर सेनाएं, लाखों लोग खड़े हैं, एक दूसरे को मारने को रहे हैं, जोर से चिल्ला रहे हैं, इतना हो रहा है, और इधर अर्जुन बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, इतनी बड़ी आफत आ गई। श्री कृष्ण भगवान उसमें मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हो बोलते हैं, सोच सकते हैं, करना कर सकते हैं, उस समय कोई मुस्कुरा सकता है, और श्री कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ये है कर्म में अकर्म। और दूसरी ओर वे पूरे के पूरे अकर्म, किसी प्रकार का उन्होंने राज्याभिषेक नहीं किया, पर किंग में सतत कार्यशील है। स्वामी विवेकानंद कोई हिमालय की गुफा में होकर के जाकर के यदि 5 महान विचारों को छू दे, तो वो यदि सात्विक बुद्धि वाला होगा, यदि उसका सच में उसका मस्तिष्क, उसका मन इतना अधिक होगा, उसने उस कार का ध्यान किया होगा, तो ये जो 5 शक्तिशाली विचारों को वो हिमालय की गुफा में से छोड़ेगा, ये सारे विश्व में प्रसारित होंगे और करोड़ों लोगों का वो मंगल कर देंगे। 5 शुभ विचारों को यदि वो हिमालय की गुफा में बैठ करके ध्यान के द्वारा छोड़ता है, तो विश्व के कई हजारों लाखों लोगों का मंगल हो जाएगा। उधर सामने दूसरा मनुष्य बहुत कार्य करता दिख रहा है, परंतु वह कार्य करते हुए भी उसके भीतर में आसक्ति का भाव, तो अकर्म, वो कर्म में अकर्म है, उधर अकर्म में कर्म है, कितना सारा कार्य कर रहा है, बस लगता है कार्य नहीं कर रहा है। तो इसीलिए कहते हैं स्वामी विवेकानंद कि यदि इस प्रकार का राजा जो है, यदि में आसक्ति का अभाव है, सब कुछ है उसके पास में, फिर भी वह अकर्म कर रहा है, और दूसरी ओर एक भिखारी है, उसके पास कुछ नहीं है कुछ नहीं, परंतु उसमें बहुत आसक्ति है, वो दिन रात सोचता है कि आज लॉटरी लग जाएगी, आज लॉटरी लग जाएगी तो मेरे सभी दूर हो जाएंगे, लॉटरी जब लग जाएगी तो मैं ये करूंगा, मैं यहाँ पर बिल्डिंग खरीदूंगा,
फिर वहां पर से बिजनेस शुरू करूंगा, फिर ये करूंगा। कितने प्रकार के प्लान, प्रोग्राम, योजनाएं बन रही है, पास में एक भी पैसा नहीं है। कई लोग ऐसे हैं, पास में पैसा नहीं है, दूसरों का क्रेडिट में पैसा लेकर के, लोन लेकर के, बाद में क्रेडिट के ऊपर सब चलता है और फिर गम होता है आसक्ति। तो ये मानो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वह जो आसक्ति रहित है वह राजा, वो सच्चा कर्मयोगी है। यह जो भिखारी है बाहर से तो कुछ दिख नहीं रहा है कि वो आसक्त नहीं है, पर नहीं, भीतर की आसक्ति, मन की आसक्ति असली है। बाहर से वो किस प्रकार से, किसके पास कितना पोजीशन है, इज नॉट इंपॉर्टेंट, वह महत्व का नहीं, पर किसके प्रति कितनी आसक्ति है, ये आसक्ति ही हमारे सारे दुखों का मूल है, सारे अज्ञान की जड़ है। और ये आसक्ति सबसे बड़ी है। परंतु सबसे विडंबना यही है कि वो जो आसक्ति, उसका नाम ही आसक्ति है, वो आसक्ति है, कभी भी आसक्ति, किसी को भी आसक्ति है, इसीलिए उसका नाम आसक्ति है। उसको निकालना, अनासक्ति, बहुत बड़ी बात है सारे जीवन के। पर यही कर्म योग का मुख्य उपदेश है, आसक्ति, वह ना आ सके ऐसा करो। आसक्ति को ना आने दो, बस बाकी सब कुछ कार्य करते हुए भी उस परमार्थ की ओर चले जा सकते हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद ने जो अभिनव प्रदान किया कि एक तो कर्मयोग, इसके पहले के जितने भाष्यकारों ने यही किया कि भाई कर्मयोग का मतलब होता है निष्काम भाव से कर्म करो, जितना हो सके अपनी आसक्ति को दूर करो, जितना हो सके स्वार्थ परायणता को दूर करो, जितना हो सके निस्वार्थता, स्वार्थ परायणता को दूर करो और अपने अहंकार को दूर करो, कर्तापन को और भोक्तापन को दूर करो। इस प्रकार से अच्छे कार्य करते 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 चित्त शुद्ध होगी। जब हमारी चित्त शुद्धि होगी तब हमारा मन उस ज्ञान को समझने में सार्थक होगा, तब हमारी बुद्धि स्थिर होगी, तब हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे और उस ज्ञान के द्वारा ही केवल मुक्ति शक्ति, कर्म के द्वारा कदापि नहीं, ऐसा भाष्यकार कहेंगे, यहां तक कि आदि शंकराचार्य कहेंगे भाष्य में, कदापि नहीं, कर ज्ञान कर्म समुच्चय कभी नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद हमारे आधुनिक युग के जो आचार्य क्या कहते हैं, साक्षात अवतार थे, कहते नहीं, मात कर्म के द्वारा भी सीधा उस कर्म योग के माध्यम से भी उस परम पद की प्राप्ति हो सकती है। यह जो वाया मीडिया उन्होंने निकाल दी, परंतु सत्य यह है कि वह जो कर्म होगा उसमें आसक्ति का अभाव होगा, अहंकार का, कर्तापन के अहंकार भाव का होगा, तो डायरेक्टली वो निवृत्ति हमें दे देगा। अभिनव व्याख्या उन्होंने प्रदान की। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बात और कर दी, कर्म योग को ज्ञान योग के सदृश ला दिया। और सचमुच में स्वामी गंभीरानंद जी जो हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के 11वें अध्यक्ष थे, वे कहा करते थे कि स्वामी विवेकानंद जिस कर्मयोग का प्रतिपादन करते हैं उसे कर्मयोग न कहते हुए उसे ज्ञान योगी कहना चाहिए। की बातें हैं पर ज्ञान योग की बातें क्यों? एक तो उन्होंने जो कर्मयोग, जो इसमें कर्मयोग कहा, एक प्रकार का कर्म, और उन्होंने आगे जाकर के भगवान श्री रामकृष्ण देव ने उनको जो विशेष प्रकार समझाया था, शिव ज्ञान से जीव सेवा, आधुनिक समक्ष। तो यह शिव ज्ञान से जीव सेवा क्या है? शिव ज्ञान, यह जो दूसरा कर्मयोग है उसमें क्या होता है कि हम काम करते हैं और उस काम अधिक से अधिक निस्वार्थता करने का प्रयत्न करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। जो कुछ भी हमारा दैनंदिन कार्य है उसको हम ये समझ के करते हैं कि ये प्रभु का दिया हुआ कार्य है और हम मात्र निमित्त हैं, हम यंत्र स्वरूप हैं। कर्म और कर्म के फल को भगवान को समर्पित करते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे आसक्ति का होते चित्त शुद्धि होती है और फिर कर्म हमें उस ज्ञान की ओर ले जाता है। और फिर ज्ञान जब हमारे भीतर आता है तब हमें चित्त शुद्धि, ज्ञान के द्वारा, चित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञान आया और ज्ञान के द्वारा हमें मुक्ति मिली। स्वामी विवेकानंद, यह जो कर्मयोग उन्होंने जो रखा उसे स्वामी गंभीरानंद जी कहते हैं उसको हम सेवा योग के बारे में सेवा योगी बोलेंगे। क्यों? यह कर्मयोग जो जिस कर्मयोग को हम समझते हैं उससे थोड़ा सा भिन्न इसलिए है कि वहां पर हम केवल कर्तापन के और भोक्तापन के अभाव को करने का प्रयत्न करते हैं और उससे क्या होता है कि धीरे धीरे आसक्ति का जो जहर है
वो कट जाता है और तब जाकर कर्म योग बन जाता है, फिर हमें चित्त शुद्धि प्रदान करता है, वो चित्त शुद्धि हमें ज्ञान प्रदान करता है, वो ज्ञान हमें परम पद की प्राप्ति कराता है। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? उनका ये कहना है कि हमारे शास्त्रों में यह तो कहा गया कि आत्मा है, परमात्मा है, मनुष्य के हृदय में है। तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में यदि है, और दूसरा क्या गया, केवल प्रत्येक मनुष्य के हृदय, ऐसा नहीं कहा गया। दूसरा ये कहा गया कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, कण कण में वो ईश्वर विराजमान है, वो ब्रह्म विराजमान है। ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्त भुंजी था आगृद कस्य सिद्धनम सर्वतः पाणी पादम तत् सर्वतः क्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। प्रत्येक जगह उसके हाथ है, प्रत्येक जगह उसके पैर, प्रत्येक जगह वही फैला हुआ है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, चारों ओर वही व्याप्त है। ईशावास्यमिदम सर्वम, सभी जगह सारे वही परम चैतन्य तत्व व्याप्त है। तो यह जो परम ब्रह्म, यह जो पर ब्रह्म, वही पर ब्रह्म सारे जो विश्व से परे है, टाइम स्पेस एंड कॉजेशन, समय काल की मर्यादा, स्थल, इन सब से परे जो है परम तत्व सत्य, वही परम सत्य ब्रह्म इस कण में विराजमान है, सारे विश्व के प्रत्येक कण में विराजमान है। यदि ये बात हम मानते हैं तो प्रत्येक के भीतर में वही विराजमान है, प्रत्येक जगह पर वो विराजमान है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, स्वामी ने किया, हम लोग अभी तक उस परम ब्रह्म की उपासना करते थे, ट्रांसेंडेंटल ब्रह्म। अब स्वामी जी बोलते हैं वी मस्ट वर्शिप इमानेंट ब्रह्म। इमानेंट मतलब जो से विश्व में व्याप्त है, उस ब्रह्म की उपासना, अपर ब्रह्म की उपासना हम लोग भूल गए। इस अपर ब्रह्म की उपासना को यदि हम ले लेते हैं तो क्या होता है, हमारा साकार तुरंत पूजा बन जाता है। क्यों? डायरेक्टली पूजा बन जाती है। क्यों? हम तो ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। जिस ब्रह्म का ध्यान हम ध्यान के समय करते हैं, उसी ब्रह्म की पूजा हम आंखें खोलते हुए करते हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, अच्छा आंखों को बंद करने से ईश्वर हुआ तो आंखें खोल कर हो सकता? क्यों? बाहर में भी वही ब्रह्म विराजमान है, वही परमात्मा विराजमान है, सभी जगह कण कण में वही है। अपर ब्रह्म की बात हम लोग भूल गए थे। फिर कहा यदि हमें एक प्रतिमा है, प्रतिमा में हम भावना ये करते हैं कि उसके भीतर में देवी है या देवता है, और फिर क्या करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और प्राण प्रतिष्ठा करके उसके भीतर में परमात्मा को देखने का प्रयत्न करते हैं और उसकी उपासना। तो स्वामी विवेक बोलते हैं कैसे मूर्ख हो, गंगा नदी के किनारे तुम लोग कुआं खोद रहे, के भीतर में परमात्मा विराजमान है और उसमें तो प्राण प्रतिष्ठित है, यहां तो प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। इसमें तो ये तो जीवित है, इसके मुर्दे नहीं है, इसमें पहले से प्राण प्रतिष्ठित किए गए हैं। ऐसी जो प्राण प्रतिष्ठित, ऐसे जो परमात्मा हर एक मनुष्य के भीतर में है, उसकी उपासना छोड़ करके तुम लोग पत्थर की मूर्ति की उपासना कर रहे हो। यह मूर्खता है। पहले इनकी उपासना करो। इसलिए अभी तक तुमने सुना था मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मैं तुम्हें कुछ नए मंत्र सुनाता हूं। दरिद्र देवो भव, रोगी देवो भव, रोगी नारायण की सेवा करो, दरिद्र नारायण देव। पूरा उन्होंने एक अभिनव, एक कर्मयोग नया प्रदान किया। और केवल बोल करके गए ऐसा नहीं, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल रखा। रामकृष्ण मिशन के सभी सन्यासियों को कहा 4 योग हैं उस पद की प्राप्ति के, ज्ञान योग, कर्म, भक्ति योग, राजयोग। जिसको जो योग अच्छा लगे उस योग को अपना करके आगे बढ़ सकता है। परंतु आदर्श तो यही है कि 4 योग का समन्वय करो। परंतु यदि किसी को राजयोग अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं, और किसी को एक ही योग अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। आदर्श यही है कि 4 योग का समन्वय। परंतु फिर उसमें जोड़ दिया परंतु कर्मयोग कंपलसरी उसमें छोड़ने की बात नहीं है। जो यहां आएगा फ्री लॉजिंग बोर्डिंग बिल्कुल नहीं है। सारा दिन काम करो, जगत की सेवा करो, तब जाकर के ना मिलेगा। हमारे वरिष्ठ सन्यासी देखा कि बनारस में एक थे बन बिहारी बाबा, बन बिहारी महाराज, बन बाबा कह के पुकारते बनारस में। उनको साक्षात शिव जी मानते थे। कितने लोग तो
तो युवा अवस्था में जब उन्होंने ब्रह्मचारी हुए तो महापुरुष स्वामी शिवानंद जी, जो रामकृष्ण मठ मिशन के द्वितीय अध्यक्ष थे, उन्होंने उनको भेज दिया बनारस, जाओ वाराणसी में जाकर के तुम रोगी नारायण की सेवा करो। तो बस उनको फिर रोगी नारायण की सेवा के लिए गए, वहां पर उनकी पोस्टिंग हुई। उसके बाद में जो दर्दी जो आते थे, उस समय के जमाने में तो छोटा अस्पताल था, अभी बहुत बड़ा अस्पताल बन गया। तो छोटा अस्पताल था तो नर्सेस तो थी ही नहीं, तो वही नर्स थे मेल नर्स के रूप में। मेल नर्स का उस समय कॉन्सेप्ट नहीं आया, पर वही मेल नर्स थे। वो सबको कोई भी आता था तो वो अपना मलहम लगाते थे, उसको फ्रैक्चर हो तो उसको बांधते थे, सब कुछ अपने हाथ से करते थे, लगते थे, कंपाउंडर का सारा काम करते थे, दवाई देते थे। डॉक्टर तो थे नहीं, डॉक्टर दूसरे थे, पर ये इतना काम करते थे। बाद में कई बार उनको कहा गया कि आपने 5 साल काम किया, 10 साल काम किया, अभी ट्रांसफर ले लीजिए, कोई दूसरे सेंटर में जाइए, दूसरा काम दे। नहीं, मेरे गुरु ने कहा है ये काम करो तो मैं यही काम करूंगा। सारी जिंदगी उन्होंने वही काम किया। 80 साल से ज्यादा क्यों हो गई, उनका शरीर सारा दिन रात परिश्रम करते 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 एकदम खराब हो गया। ऐसी नौबत आई कि उनको वहां पर वहीं बनारस में अपने कमरे में उनको रहना पड़ा। फिर बोले नहीं, स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग कहा है, तो सेवा जब तक मैं नहीं करूंगा तब मैं खाऊंगा। तो ऐसी अवस्था में कि वे चल नहीं पा रहे हैं, व्हील चेयर में लाया जाता था। व्हील चेयर में, ये हमने नशे देखा, अपनी आंखों से देखा। व्हील चेयर में उनके कमरे से आते थे अस्पताल में, अस्पताल में ओपी सेक्शन में आते थे। अब तो बड़ा हॉस्पिटल होगा, कितने वहां पर कंपाउंडर है, कितने सारे, पर तो नहीं, वो अपने हाथ किसी एक दर्द खुद अपने हाथ से बैंडेज करेंगे, उसके बाद में फिर से व्हील चेयर में बैठे बैठे बैंड करेंगे। तब तो बोला नहीं मैंने काम किया। उसके बाद में बोले अब मेरे को प्रसाद दो। कहने का मतलब जो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन किया तो कर्मयोग का सबसे अधिक महत्व दे दिया कि सेवा करो। जब तक सेवा नहीं की, किसी भी प्रकार की सेवा ही ये असली पूजा है, उन्होंने अधिकतम मार्ग प्रदान कर दिया। जब तक इसको हम नहीं समझेंगे, सारे देश को उन्होंने जगाया, क्योंकि ये कर्मयोग हम लोग ठीक नहीं समझे थे। सभी लोग निवृत्ति मार्ग में जा रहे थे। अरे ये कर्म तो है, कर्म बंधन है, इसीलिए कर्म बंधन है। कोई भी कर्म करते हैं तो क्या होता है, मन चंचल होता है, चल होता है। और जब हम कार्य में जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होती है, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो यदि हम कार्य न करते तो मन चंचल नहीं होता, इसलिए कार्य छोड़ दो। तो सब लोग क्या किया, सब लोगों ने कार्य छोड़ दिया। विवेकानंद ने कहा बस यही हमारी गलती हुई। हम लोग भूल गए कि सत्व गुण और तमोगुण में भेद जमीन आसमान का है। काम नहीं करना वो तमोगुण, और काम करते हुए भी उससे आसक्त न होना ये सत्व गुण है। हम लोग सोच रहे हैं हम लोग सत्व गुणी है और सभी लोग सत्व गुणी बन गए। किसान भी कहता अच्छा पानी होगा तो होगा, बरसात होगी तो होगा, नहीं तो नहीं खाएंगे। वो निठल्ले बैठे, वो भी आलसी। सभी लोग इस प्रकार से निठल्ले हो गए, नैष्कर्म्य सिद्धि वाले हो गए। और इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा सबसे बड़ा दुश्मन है तो यह तमोगुण। अंग्रेज सरकार हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तमोगुण। इसलिए आ करके स्वामी विवेकानंद जब परिव्राजक रहे तब देखा कि एक साधु इस प्रकार से ध्यान कर रहा था और ऐसा झोले खा रहा था। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला ले तो रहे, उसको उठा तो जल्दी से उसको हल दे दे, हल चलाएगा। पहले हल चलाएगा, रजोगुण करेगा, कुछ काम करेगा, बाद में सत्वगुण की स्थिति आएगी। पहले उसको हल दे दे, हल चलाए। अभी स्थिति बाद में अधिकांश 99% लोग, स्वामी जी कहते हैं अभी हम लोग सत्वगुण के लिए तैयार नहीं है, हमें रजोगुण में जाना पड़ेगा। आज स्वामी विवेकानंद तो बहुत प्रसन्न होते, रजोगुण बहुत आ गया, सब ये क्लास करो, वो क्लास हो, ये ले लूं, ये परीक्षा दे दूं, वो परीक्षा ले दूं, और ये धंधा करूं, वो ब्रश खोल दूं। सभी कमाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और दिन रात परिश्रम करना चाहते हैं। और अच्छा है, स्वामी जी चाहते थे कि जब तक तमोगुण नहीं होगा, दूर नहीं होगा, तब तक रजोगुण नहीं आएगा, और रजोगुण जब दूर होगा तब जाकर सत्वगुण आएगा, फिर बाद में निष्कर्म सिद्धि की बात आएगी। अभी हम लोग बहुत दूर हैं, पर इतना तो हो गया अभी जो स्वामी जी चाहते थे कि कम से कम तमोगुण दूर हो गया। अभी गांव के लोग भी ये चाहते हैं कि हम लोग करोड़पति बन जाएं। कहां से फर्टिलाइजर मिलेगा,
कहाँ से वो कौन सी गवर्नमेंट की योजना है इसके बारे में खबर रखते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम भी पैसे वाले बने, वो भी मॉल में जाना चाहते हैं। एक रिक्शा वाला भी अपने छोटे बच्चों को चाहता है कि मैं कॉन्वेंट में पढ़ाऊंगा, वो बड़ा बनेगा। एक मानो महत्वाकांक्षाएं सबकी बढ़ गई है। तो यह मानो एक रजोगुण तो आ गया। तो स्वामी जी यही चाहते थे कि पहले, परंतु रजोगुण के बाद अभी सत्वगुण आएगा। तो ये मानो हम ठीक दिशा पर, जब स्वामी जी के समय में हम लोग सब तमोगुण में डूबे थे। बोले जब प्रकाश बहुत अधिक होता है, चकाचौंध, हमारी आंख देख नहीं सकती, और जब अंधकार होता है तब भी हम देख नहीं सकते। पर ये दोनों स्थिति समान नहीं है। एक में प्रकाश की अधिक तीव्रता है, एक में प्रकाश की न्यूनतमता है। उसी प्रकार से हम लोग अभी जो तमोगुण में फंसे हुए हैं, नैष्कर्म सिद्धि नहीं है, ये निर्वाण प्राप्ति की बात नहीं है, ये एकदम अंधकार है, अज्ञान है, ये हमें डुबा रहा है। हमारे आध्यात्मिकता का लेश मात्र इसमें नहीं है। ये तो आलस्य है। आलस्य को त्याग करके रजोगुण में जाना पड़ेगा। पर उसी रजोगुण में जाने के बाद फिर ये आसक्ति का त्याग करके हम सत्वगुण में प्रतिष्ठित होंगे। तो कर्म को छोड़ना ये कभी श्री कृष्ण भगवान ने नहीं बताया, स्वामी विवेकानंद ने नहीं बताया। कर्म करो पर कर्म का जहर न लग पाए, इसी का नाम कर्म योग है। और स्वामी विवेकानंद ने तो उसको और भी उच्चतम प्रशासन प्रदान करके उसको हृदय आदि एक नई व्याख्या दे दी। और सभी सन्यासियों को उन्होंने क्या कि अभी तक हजारों वर्षों से यह समाज हमें रोटी देता रहा है, हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया। काम तो सब गृहस्थ लोग करते हैं। सन्यासी लोग का एक ही काम है, ध्यान करेंगे, भजन पूजन करेंगे, खाना गृहस्थ लोग देंगे, भिक्षा देंगे। बोले हजारों वर्षों से इन गृहस्थ लोगों ने हमें पाला पोसा है। आज इस समाज की इतनी करुण अवस्था है, तब सन्यासियों का कर्तव्य है कि उनकी सेवा करें। हजारों जन्मों से तो हम लोगों ने उनकी सेवा ली, अब हमें उनकी सेवा करनी पड़ेगी। समाज में रहते हुए समाज की सेवा करते करते, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हमारे लक्ष्य से हम विच्युत हो जाएंगे, नहीं, लक्ष्य वही है, आत्मनोमोक्षार्थम परंतु जगदहिताय च। आत्मनोमोक्षार्थम एकमात्र लक्ष्य था। इसके पूर्व जितने सन्यासियों का स्वामी विवेकानंद उसमें कोई चेंज नहीं किया, पर इतना मॉडिफिकेशन कर दिया। क्या उन्होंने कहा? आत्मनोमोक्षार्थम जगदहिताय च। ये जगदहिताय च जोड़ दिया। आत्मनोमोक्षार्थम चाहते हैं हम लोग अवश्य, रामकृष्ण मिश्र के सन्यासी भी चाहते हैं, पर किस प्रकार से? जगत के कल्याण करते हुए, जगत के जो विभिन्न प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों को करते करते, समाज में रहते समाज की सेवा करते करते मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करना, एक नया मार्ग स्वामी विवेकानंद ने दिया। और उन्होंने उसका डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल के रूप में रामकृष्ण मिशन को प्रारंभ भी कर दिया। और अपने दो शिष्य थे, स्वामी कल्याणानंद जी और निश्चयानंद जी, इन दोनों को भेजा, जाओ। उन्होंने कहा हम गुरु सेवा करना चाहते हैं। ठीक गुरु सेवा करना चाहते? बोले हाँ। उनको लगा कि कल से पग चंपे पैर चंपी शुरू हो जाएगी। बोले ठीक से गुरु सेवा करोगे? बोले हाँ, जाओ कल है कल जाओ हरिद्वार। अरे हम सोचते थे कल से गुरु सेवा मिलेगी तो और नजदीक आने को मिलेगा, और दूर जा रहे। बोले नहीं, वही मेरी गुरु सेवा ठीक होगी। भेज दिया हरिद्वार में। हरिद्वार में जाके क्या करना है? बोले कई वृद्ध लोग जाते हैं वहां पर मरने के लिए कि हिमालय में जाकर के मरेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, और उनको देखने वाला कोई नहीं। कितने वृद्ध जाते हैं वहां पर हरिद्वार हिमालय की यात्रा में, और फिर उनको बीमारी हो जाती है, कोई देखने वाला नहीं है। उनके रोगी हो जाते हैं, उनको उपचार करो। तो ये जाकर के गंगा के किनारे कोई पड़े हैं, वृद्धा कोई पड़ी है, कोई वृद्ध पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है, बीमार है, उनको लाते एक झोपड़ी में लाते थे, वहां छोटी डिस्पेंसरी हुई, उनकी सेवा करते थे, पूरी शुश्रूषा करते थे। इस प्रकार से वह कंखल में हरिद्वार में हमारा छोटा अस्पताल शुरू हुआ, और अपने हाथ से सब सेवा करते थे, चाहे किसी भी ज्ञाति की हो। उस समय के जमाने में तो सन्यासियों में भी ये तो अछूत माने जाते थे, कुछ लोग अछूत माने जाते, उतना ही नहीं, सन्यासी तो दूसरे व्यक्तियों को स्पर्श करना भी उनके लिए है। इसलिए ये सन्यासी लोग जो दूसरे लोगों को स्पर्श करते थे, उनका बैंडेज करते थे, उनके घावों को साफ करते थे, ये सब देख करके वहां के जितने सन्यासी थे ये एकदम बहुत घृणा करते थे रामकृष्ण में से साधुओं को। बोले साधु नहीं है तो भंगी है। भंगी लोग यही काम करते हैं, किसी को भी स्पर्श करते हैं, किसी को भी छूते हैं, किसी का भी बैंडेज करते हैं, ये तो भंगी साधु है। काहे के साधु है?
और इसलिए कोई भी भंडारे में रामकृष्ण मिशन का कोई साधु को कोई इनवाइट नहीं करते थे, निमंत्रण नहीं देते। क्यों? ये भंगी साधु है, भंगी साधु के पास में कोई बैठेगा नहीं, सारा सब उठ जाएंगे। ले भंगी साधु को कोई बुलाते भी नहीं थे। परंतु हमारे साधु बोले नहीं, जो हमको भिक्षा मिलती घर बैठे वही जो करेंगे उसी में चलाते थे, कभी कोई भंडारे में जाते नहीं थे। बहुत साल बाद, कई वर्षों बाद, उसी वो सन्यासी समाज के कोई महामंडलेश्वर जब बहुत बीमार, तब तक यहाँ बड़ा हॉस्पिटल बन गया था, फिर उनको भी कोई हॉस्पिटल बड़ी थी नहीं सारे इलाके में, तब उनको हमारे हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। उन्होंने अपनी नजर से देखा किस प्रकार की सेवा यहाँ पर होती है, साक्षात शिव ज्ञान से जीव सेवा का प्रयत्न कर रहे हैं सन्यासी लोग, तो उनकी आंखें खुल गई। फिर उन्होंने ऐलान किया नहीं, ये रामकृष्ण साधु लोग करते हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये बिल्कुल कर रहे हैं, ये शास्त्र विरुद्ध की बात नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है शिव, ये भी सारे मनुष्य के भीतर में ईश्वर हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं, तो शास्त्र विरुद्ध नहीं है, ये शास्त्र के अनुसार ही काम कर रहे हैं। ये जब उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद में धीरे धीरे भंडारे में सब लोगों ने रामकृष्ण मिशन को बुलाना शुरू किया। अब ऐसी स्थिति हो गई, कोई भी भंडारा हो, सारे हरिद्वार में कोई भी भंडारा, कहीं की भी किसी भी अखाड़े का हो, पर पहले 2 सीट जो है, पहले आसन, वो रामकृष्ण मिशन साधु के लिए रिजर्व है। जब तक वो साधु नहीं आएंगे तब तक भंडारा शुरू नहीं होगा, उल्टा हो गया पूरा। पर ये 100 साल लगे। पर स्वामी विवेकानंद ने यह जो सेवा योग प्रारंभ किया, यह मानो कर्म में अकर्म देखना है, अकर्म में कर्म है। बाहर से दिखने वाले अकर्म, मानो ध्यान जब कर रहे हैं तो अब भी मानो हिमालय में रह करके भी जो सेवा कर रहे हैं, और कर्म कर रहे हैं, घोर कर्म कर रहे हैं। ऐसा दिखता है रामकृष्ण में साधु लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या साधु का काम है? ये कैश अकाउंट काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, अस्पताल में काम कर रहे हैं, ये साधु का काम है? यह मानो एक क्रांतिकारी स्वरूप स्वामी विवेकानंद ने प्रदान किया। इसलिए, और स्वामी विवेकानंद कर्मयोग किताब में बहुत अच्छी तरह उसको समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह उन्होंने प्रवृत्ति निवृत्ति के बारे में बताया, और कर्म में जो अकर्म और अकर्म में जो कर्म, उसकी बहुत अच्छी उन्होंने व्याख्या की। और भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का जीवन और स्वामी विवेकानंद का स्वयं का जीवन, ये किस प्रकार से, ये जो व्याख्या उन्होंने की है भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में, उनका स्वयं का जीवन कैसे उसका बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल है। उनका जीवन ही मानो उसकी व्याख्या है। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग में जो आधुनिक मानव के लिए इसी कर्म योग को आधुनिक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसकी परिपुष्टि उनके स्वयं के जीवन के द्वारा होती है। वो कैसे होती है और किस प्रकार से हमारे आधुनिक मानव के लिए ये उपयोगी है, इसकी चर्चा हम अगले रविवार को करेंगे। आज यहीं समाप्त करें।